So, आप सबको बहुत बहुत most welcome to this amazing call। और आज हम त्रिकाल के टाइम हमारी कॉल हो रही है और 7 बजे का बहुत मायना रहता है। 7 बजे का मायना ऐसे है कि आप देखेंगे कि मंदिर में या कहीं पे भी जो आरती रहती है उसको 7 बजे के वक्त रहती है, तो उसका कुछ अर्थ है। तो दिन के 3 समा रहते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो शाम को कहते हैं त्रिकाल। और आज जब 7 बजे लिखा था तब तो शायद ये चीज़ नहीं थी दिमाग में। जब ये था कि जहाँ पहुँचना है पहुँच जाऊँ और I have some half an hour and then I can show up। मगर क्या इतना खूबसूरत रहता है जब हमें ऊपर वाला समा बांध के देता है और एक इकट्ठे होने का मौका, एक खूबसूरत सी जगह, एक बहुत अच्छा सा फोरम और बहुत ही जिसे कहते हैं ना उत्सुक लोग, पीपल हु आर कीन टू बी देयर। ये चीज कितना आप शायद नहीं इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। मुझे लगता है कि जब आप ऊपर जो भी आपको हुक्म अदा करता रहता है उसका आप हाँ हाँ जी करते रहते हैं। तो और कोई भी वक्त हो, क्योंकि 12 बजे का हमारा एक टाइम है, उसको ही फॉलो करते आए हैं। मगर आप ये देखिए कि जब उसने समा बांधा हो तो लोग उस समय से बच जाते हैं और उस कितना इट्स लाइक कमिंग टुगेदर, अगेन अ कॉन्फ्लुएंस टाइम and how the energies work. So, coming back to the pain and the topic of pain जो हम करते आए हैं, उसमें एक चीज बहुत गहराई से सुबह से अभी तक आ रही थी मुझे। वो ये था कि प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ पेन कितनी अटैच्ड है। हम लोग हर चीज प्रिडिक्टेबल चाहते हैं। खाना बनाए तो टेस्ट प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। पढ़ाई करें तो उसका जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी में अगला साल लिखा है तो वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर कोई घर पे आया है तो उसका हाव भाव, उसका जो एक्शन रिएक्शन है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। और और प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या रहता है? एनीथिंग दैट यू कैन प्रिडिक्ट। आपकी उम्मीद से वो इक्विवेलेंट है, उसको प्रिडिक्टेबल कहते हैं। और जब वो आपकी उम्मीद से प्रिडिक्टेबल ना हो तो क्या होता है? आपकी उम्मीद से इक्विवेलेंट ना हो तब क्या होता है? होती है कि पेन। So everywhere that we've always been hooked to the predictable realities that we've been desiring to create. हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? प्रेडिक्शन। हर चीज अच्छी रहनी चाहिए इसलिए जाते हैं। और प्रेडिक्शन जो है या प्रिडिक्टेबल जो है वो कहाँ से एक्चुअली ये प्रिडिक्टेबिलिटी कहाँ से ये इसका projection is not same as predictability. Projection, Pooja's writing is predictability and projection same. Well, I'll take it further. Let me first explain what I am. Take it. तो predictability का क्या रहता है ना कि इसका बेसलाइन क्या है? डाउट और फियर।
डाउट रहता है भविष्य अच्छा नहीं होगा, डाउट रहता है ज्यादा कमा नहीं सकेंगे, डाउट रहता है हेल्थ पता नहीं ठीक रहेगी कि नहीं, डाउट रहता है बच्चे पास होंगे कि नहीं, डाउट रहता है हम पास होंगे कि नहीं। रिलेशनशिप में, अपनी मनी रियलिटी में, अपनी हेल्थ में, अपनी विजडम में हम पास होंगे कि नहीं। तो जो जो भी फियर बेस्ड, डाउट बेस्ड रहता है, उसमें पेन कैसे नहीं होगी। There is no possibility that there is no pain there. What if everything that came as a surprise was actually the element required? Surprise. कल की कॉल पे ये नहीं पता था, कहीं और से कॉल करनी पड़ेगी। सरप्राइज। और आप देखेंगे कि जब आप फियर बेस्ड नहीं होते, डाउट बेस्ड नहीं होते, आपको ये भी नहीं पता कि जब चले हैं और जहां जा रहे हैं वहां वाईफाई अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं। और फिर वीडियो कॉल पे उन्होंने तो बोले यार जैसे तुमको करवाना होगा करवा देना, है ना। तुमने बोला 7 बजे, 7 बजे हमने लिख दिया, बाकी की बात खत्म, अपना तो हो चुका है। तो देखेंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो जब जब आप प्रिडिक्टेबिलिटी, अदरवाइज क्या रहता, वहां से फोन करेंगे पूछेंगे वाईफाई है कि नहीं, कितना लेवल का है ना। ऐसा तो नहीं है वीडियो कॉल कहीं वॉबल करेगी, ऐसा तो नहीं है ये होगा कि नहीं, या? उसमें कितना मजा रहता है। तो सरप्राइज के बीच में प्राइज रहता है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। The surprise is inclusive of the prize that you get, that is everything falls in ease, with ease. If your fear and doubt comes over, that is the only hurdle which you are going to face, nothing more and nothing less too. So everywhere that we've been desiring to create predictable realities, are you in this time ready to let all that just go? Pooja is saying, is predictability and projection the same? Predictability and projection is not the same, because projection is what you have, what you are already thinking, you are already creating. Yeah. Predictability क्या है? Predictability आप प्रोजेक्ट नहीं करते, आप जानना चाहते हैं आगे है क्या। प्रोजेक्ट तो आप कर ही हो सकते हैं जो आप हैं इस टाइम, है ना। हम प्रिडिक्टेबिलिटी की जब भी बात करते हैं वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक है। You get that? Whenever we use the word predictable, we are always talking about the future. It could be a few hours from now, it could be 10 seconds from now, it could be tomorrow, it could be 10 years, it could be 100 years. Yeah? So everywhere that we have misunderstood, and everywhere that we have not been able to give a chance to those surprises, which are full of infinite prizes, are you this time ready to, just be an invitation to all those? उसमें क्या, कितना कितना आप पेन फ्री हो जाते हैं, कितना आप ईज फिल्ड हो जाते हैं, कितना आप you enjoy every bit. Yeah, projection can be in the present and in the future also, but predictability is just about the future. Yeah, I can be projecting a future, but then that will also be seen in the future. You get that? Projection is generally of the energy that you are in this time, that you are projecting outside. Yeah.
Am I good with it? Yes, Pooja? आइए ना, माइक पे आइए तो. So, everywhere that we have not been able to give ourselves that clarity, project हम कुछ भी कर सकते हैं, आज से 100 साल भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मगर दिखेंगे वो तब जब वक्त आएगा, है ना? मगर क्या रहता है, हम अगर नेगेटिव चल रहे हैं तो आज ही उस प्रोजेक्शन में हम we've already started putting energy into that projection. You get that? Yeah. So the thing is, I am the projection that I might be talking about, 100 years, 10 years, if not 100, because obviously 100 years कुछ बहुत viable time नहीं लगता है हमारी physicality के लिए इस time. तो उसमें क्या रहता है कि आप अभी से वो negativity experience करना शुरू हो गए. And there is a third thing called visionary. That is when you envision. What is a visionary? When you envision what is going to come up in the times to come. Okay. But anybody who's a visionary, the visionary comes always from the positive aspect, not from the negative. Yeah. That you have a vision. Have you heard of the word clairvoyant? Somebody who's a clairvoyant. Yeah. So what is a clairvoyant? A clairvoyant is somebody who they've not studied anything. Yeah. उसको हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, उसको बख्श है. उसको बख्श है. तो उसको कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, लिखना नहीं पड़ा, समझना नहीं पड़ा, पहले से है. So everywhere, wherever we have not been able to be a clairvoyant, all of us are. However, we've not been able to remove those layers of unconsciousness to that degree that the awareness is so quick. It is so clear that you just, कई लोग आपने देखा होगा, they read your foreheads. How do they read? How do they read? Because they perceive energy so fast, so quick, in depth. They just know this, and you'll be, zapped. How the hell? The guy doesn't even know my name, doesn't know from where I've come. How do they just come about with all of that information? Yeah. So great, we will take up predictability and we will take up the pain lying in the predictability, and we shall, nullify, delete, erase all the cause and all the effect of the predictable future that we've been desiring to create, anything that stops us, anything that does not allow us to be willing to let loose of that. Are you understand? Ready to let that go? So we had a few questions. Venetia was desiring to ask. And before we go to Venetia, Shri, how was it yesterday? Did something clear out for you? कल फिर बाद में दिमाग शांत हो गया. आवाज आ रही? बाद में दिमाग शांत हो गया, फिर ठीक गया दिन. बस जब सोती हूँ तो थोड़ा बीच में घबराहट जग जाती हूँ. तो दिन में सो या रात को सो, आधी रात को आँख खोलती उसके बाद नहीं. अभी भी देखिए आपसे बात कर रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है पीछे से लाइट कम ज्यादा हो रही है. ये हर कॉल पे ऐसा होता है. So बस आज भी रिलैक्स. हाँ, what do you know about that light which comes and goes and lessons or? पता नहीं. वही जो आपने कहा वही है कि एलर्जी है, पर एंटिटीज है क्या है पता नहीं. अब तो वो उबासी भी नहीं आती पहले जैसे, वो क्लियरिंग जैसे हो रही थी. क्या होता था? मैं वीडियो ऑन करूँ ना तो उसके बाद मुझे उबासियाँ ज्यादा आती थी. वैसे ही आते रहनी चाहिए. नहीं, बस बताइए, अब वो नहीं आती, पर ये लाइट का है. आती नहीं चाहिए. मुझसे ये लगा था कि क्लियरिंग हो रही है. अभी शायद जरूरत नहीं, इससे नहीं हो रही, पता नहीं. पर पिछले 3-4 कॉल से है ना, मैं कॉल पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ. मैं कॉल पे हूँ, चाहते हुए भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही, पता नहीं क्यों.
जब भी हम कॉन्शियसनेस की तरफ ज्यादा जाते रहते हैं ना, तो एंटी कॉन्शियस जो होती है ना, उसको उसका दिल होता है आपको रोक के रखे, थमा के रखे उनके साथ. You get that? Yeah. And each time, you know, because always you're creating a path as a V, which is opening, so many things. And whenever you open up as a V, there'll be many things which will keep stopping you. You get that? जिस दिन पहली बारी पेग पिया था, उसका नशा आज तक याद है? नहीं. नहीं याद. Okay. जिस दिन पहली बारी स्मोक किया था, उसका आज तक जरूर याद है? नहीं, पर मजा आया था इतना याद है. हाँ, तो वो जरूर मजा ही तो होता है. हाँ, और क्या है? मजा याद है. मजा आया था ना, तो उसका उसका रजिस्टर्ड है. हाँ. तो अगर आज भी स्मोक करें या ड्रिंक करें, तो जो वो मजा आया था उसका कंपैरेटिव आज ढूंढते हैं. हाँ, कई बार वो मजा आता नहीं, कभी कई बार ऐसा लगता है खामखा सिगरेट पी ली और मजा ही नहीं आया, फालतू में सिगरेट पे क्यों पी रहे. अमेजिंग. सो जब पहले कॉल्स कर रहे थे, है ना, तो वो बासी आ रही थी, उसका एक सेटिस्फाइंग फैक्टर था, वो बासी आ रही है, क्लियरिंग हो रही है ना? वो रजिस्टर्ड है. आज वो बासी नहीं आएगी तो कुछ हो ही नहीं रहा. Do you know? This is called first registration. First thing. Get it? The first time you made love. You get it? Still remember. You remember probably the bed sheets also. Get that? This is the difference. You get that? जो पहली बारी किया था ना, उसका मजा हम आज भी लौटना चाहते हैं, चाहे उससे कहीं ज्यादा मजा आ जा रहा हो, but registered first energy है. Yeah. So everywhere that we do not, wherever I'm hooked to that, I will always be hooked to that till the time I do not mark myself present now. Okay. What change have I created? And what change have I assimilated? And what change have I become one with that I'm not desiring to? I'm not allowing myself to outcreate everything that stops. Everything that is, I am this time ready to let that go. तो हमारे पास ना 4 तरह की मतें रहती हैं. मत कहते हैं ना, मत. माइंड इज कॉल्ड मत. वो 4 टाइप की मतें किसको कहते हैं? एक पहले रहती है मन मत. मनमानी जिसे कहते हैं, मन में आया वो वाली मत. दूसरी कहते हैं परमत, जो दूसरों ने बोला उसकी मत. ठीक है. तीसरा आया शास्त्र, शास्त्रों की मत. ओके. तो जो जो हमने शास्त्रों में पढ़ा उसकी मत. और चौथा है श्रीमत, जो सुप्रीम से आती है. तो सुप्रीम से क्या आता है? हर चीज जो आती है ना, उसके साथ सद लगा रहता है. सदमति, है ना, सदगति. ऐसे ही करते हैं, ऐसे ये यूज करते हैं. हाँ? तो वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो श्री से आ रही होती, इसलिए वो सदगति है, सदमति है ना. तो हम लोग क्या यूज करते हैं? आप ही की बात पे जा रहे हैं. हम लोग क्या यूज करते हैं? मन मत. All that I think is right, the rest is delete. Okay? या जाएंगे परमत, जो लोगों ने कहा.
उन्होंने बोला तुम बंदर से लग रहे हो, सोचा हम बंदर से ही लग रहे हैं। बोले बहुत सुंदर लग रही हो तुम्हारी चाल ढाल, बस तुम देखो ना, उसके बाद देखो स्टिलेटोस पे तुम कैसे चलोगी, ऐसे लगेगा स्टिलेटोस पे पैर ही नहीं है, कैटवॉक हो गई। You get that? फिर आए तीसरा, शास्त्रों की मत। शास्त्रों ने जो हमें उन्होंने हमें कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म्स कुछ दिए, उसके साथ चलते रहे। ठीक है, डूज एंड डोंट्स क्या था, हमारे सोसाइटी के जो डूज एंड डोंट्स है वहीं से आ रहे हैं ना। Why? Because they wanted to give a form and structure to the society where we live in. नहीं तो सब कुछ अस्त व्यस्त ही हो जाता that way. Yeah. But actually all of us, ये जो भी हम अपने लिए कर रहे हैं, we are heading towards what? Shriman. Because that is the light, that is the authentic, and that is the only thing which is going to take us forward. Yeah. So जब जब बुद्धि फिर वापस जाती है, बोले उस टाइम तो ऐसा ऐसा होता था, अभी तो ऐसा वैसा नहीं हो रहा, तो वहां से मतलब आगे बढ़ेंगे ही नहीं क्या? 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में बस वही नर्सरी क्लास, प्री नर्सरी की वही लाल टेबल लाल कुर्सी कितनी पसंद है। हाँ, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। So everywhere that we do not appreciate, अगर आप recognize नहीं करेंगे ना, आपको कभी भी उस लेवल की पेन फ्री जो जगह है कभी देखने को, कभी एहसास करने को कभी मिलेगी ही नहीं। ओके और एक चीज रहती है ट्रस्ट, जिसको ये पता हो ना कि अगर मुझे ऊपर वाला कॉल्स तक पहुंचा रहा है और मेरा दिमाग मुझे 7 बजे याद करा देता है, 12 बजे याद करा देता है, 12:30 याद करा देता है, उससे पहले लॉगिन करना याद करा देता है, मुझे वहां बिठा देता है, चाहे मेरा कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, है ना। एक वो ट्रस्ट की कि ऐसा मैंने क्या नायाब किया है कि वो मुझे, मैं कहीं भी हूं, मुझे वहां उठा के लाके बिठा देता है ना। तो अगर उसने ला के बिठा दिया है ना, उसका मतलब है कि अपना तो जलवा चल ही रहा है। समझे कि नहीं? कि कितने ट्रस्ट से आती होगी चीज, कितने ट्रस्ट से नहीं। तो जब तक हमें इतना इतना ज्यादा ट्रस्ट ना हो जाए, है ना, तब तक छोटे छोटे टेस्ट आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे। कभी इस चीज का बहाना, कभी उस चीज का, कभी तीसरी का, कभी 100वीं का आएगा। तो हम क्या 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 चेंज करने के लिए राजी हैं, जो कि हमें इतना ट्रस्ट हो जाए कि बाकी की सब चीज दिखे ही नहीं, बाकी की सब चीज। तो आसमान में जब सूरज चढ़ता है तो बाकी की सब चीजें ऐसे लगता है चली गई, लाइट इतनी हो गई, उजारे इतना हो गया कि बाकी की सब चीजें जैसे उनका वो खत्म ही हो गई है, आलोप हो गई। So everything that does not allow us to have that much stress. अपना तो कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना तो वक्त है, चल रहा है ना। और बुलंदी का वक्त चल रहा है, और खुशकिस्मती का चल रहा है, और जो कभी नहीं हुआ ना वो वाला चल रहा है। अच्छा है ना, जो कभी सोचा ना था, देखा ना था ख्वाबों में भी, वो वाला वक्त अब चल रहा है। कितना इसके लिए कन्विक्शन चाहिए, कितना कन्विक्शन। So everywhere that we do not have that, आज क्या उसको, आज की इस प्रकाल दर्शी के वेला में जो ये अच्छी सी खूबसूरत सी कॉल हो रही है, उसमें क्या हमारा एक जिसको कहते हैं ना पारदर्शन, क्या है, क्या है पारदर्शन? जैसे हम एक नाव पे चढ़ते हैं ना, तो उससे पार चले जाते हैं, एक छोर से दूसरे।
तो वैसे जब हम पार दर्शन कर पाते हैं आज ही बैठे कि मेरी तो जिंदगी जो है ना, बस बस मैं तो पार ही हो चुकी, है ना, उसमें कितना आराम आपको लगता है, आपकी सांसों में आराम आ गया सुनते। हम्म, और तो ये ना, ये व्यापार छोड़ दिया और पार हो गए। Isn't it? कितना व्यापार हमारी, कितनी ना बिजनेस माइंडेड वी आर ना, ऊपर बहुत ही वाले से भी बढ़िया। ना बिजनेस खेलते हैं, नहीं, है ना, उसने हमें बिजनेस एक वर्ड दिया, हम उसके साथ खेलते रहते हैं। ये नहीं सोचे व्यापार यहाँ चलता नहीं यार, है ना, पार होने आए थे, पार होने की जगह है, जगह दिखाई जा रही है ना, वो उतर के आके दिखाता रहता है हमें, है ना, मार्गदर्शन, हाँ, gives us the a paved way, and we don't even honor that, yeah. What if we could? कि मुझे तो पता ही है जो भी हो रहा है ना, क्लास में सो जाऊं, क्लास में जाग जाऊं, क्लास में उबासी ले लूं, क्लास में एक शब्द नहीं समझ आए। अभी कोई कल मुझे फोन पे कह रहा था, मुझे पार्वका मेरे को इतनी क्लासेस हो गई, ऐसे लगता है एक वर्ड भी नहीं समझ आया। तो मैंने बोला कि इतना प्रेशर इसका लेंगे केमिस्ट्री क्लास के जैसे, हाँ, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं समझ आता था ना, तो होता था अरे CO2 की बजाय H2 लिख दिया ना, तो बस अपनी तो हो गई। हाँ? तो ये वाली क्लास वो नहीं है। अगर हमारी उस चीज में तवज्जो है ना, अगर मेरी बॉडी तो सभी कुछ एब्जॉर्ब कर रही है ना, हमारे शरीर को इतना पता है कि मुझे क्या लेना है, मेरे लिए क्या इस वक्त बना है, उस चीज का सिर्फ मुझे ट्रस्ट रहना है, और बस उसको चलने दीजिए, एनर्जी अपना काम करेगी ही, उसका काम है काम करना, हमें उससे काम करवाना नहीं पड़ता, है ना, कभी उससे काम नहीं करवाना पड़ता। तो जहां जहां पर भी हमें ऐसे लगता है बोझल हो जाते हैं, अरे यार ये इतना कुछ बता दिया, पता ही नहीं चला क्या, हमको क्या अगले दिन क्लास लेनी है ना, और लेनी भी होगी ना, तो अगर आपका वहां पे ट्रस्ट फैक्टर आएगा ना, तो वो ही बोल रहा होगा। मैंने इस चीज का, मुझे हर रोज का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता था कहाँ क्या बात करूंगी, क्या है टॉपिक, क्या होंगे टॉपिक, क्या होंगे, अगेन प्रिडिक्टेबल पेन, you want 100 days, you don't even know 100 calls होनी है, but you want clarity of 100 days, and that I'm talking about myself, yeah. और वो अगर 100 डेज इकट्ठे सोच ले कि तुमको कॉल करनी है, सबसे पहले तो तुमको कितना बोझ, है ना, और फिर कॉल पे लोग होंगे, हाँ? और फिर तुमको टॉपिक नहीं आता, उसका एक और बोझ, मुझे बताइए मुंह से शब्द निकलेगा, है ना, जो आता जाता है वो भी गया, गया, सभी कुछ गया। तो ना मैं हूं, ना मुझे कॉल का कुछ आता है, और ना मुझे कुछ ज्यादा अकल समझ है, जो ऊपर वाला गाइड करता है वो बोल दिया और छुट्टी, तो कितना लाइट है ना सभी कुछ। हमें हर चीज में जहां टाइटनेस रहती है, वो हम कैसे उसको लपक के पकड़ लेते हैं, जहां लाइटनेस रहती है बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना, है ना, क्योंकि लाइट हो जाए ना तो लगता है ऐसे कुछ किया ही नहीं, जब तक बोझ बोझ ऐसे फील ना हो तब तक कुछ ऐसे लगता है हाँ यार आज तो कुछ किया है, आज तो थोड़ा दिमाग थोड़ा बोझल हो, हाँ, पर वैसे नहीं, yeah. So everywhere that we have been, always being an invitation to pain, predicting क्या होगा कैसे नहीं होगा, होगा तो उसका उसका अंजाम क्या होगा, everywhere that, yeah, everything that is this time ready to let all of that. जी, या मनीषा।
मालविका अभी ये इतना सूदिंग जा रहा था ना, तो मुझे भूल गया कि मुझे क्या पूछना था, बट या माय क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग projection and second word which we used is, I'm forgetting that word. One is projection and other word which we used is prediction, right? So what I could perceive is prediction is always an expectations, curiosity to कि अब क्या होने वाला है, so that I can rectify that, I can make good for myself, you know, अच्छे से बहुत अच्छा, बुरे से अच्छा और बहुत बुरे से बुरा, मतलब मैं उसके इफेक्ट को हमेशा से नलिफाई करना चाहती हूँ, राइट? एंड प्रोजेक्शन इज टू क्रिएट समथिंग better out of my present. I'm just relating these energy, I'm just perceiving this because ये इंग्लिश के वर्ड्स मुझे पता थे प्रोजेक्शन के, जो हम लोग करते हैं, काम में भी करते हैं कि यार ये तो अभी है और कमिंग सालों में या कमिंग महीनों में इस चीज की प्रोजेक्शन ये होने वाली है, कि मतलब ये यहाँ से इतना बेटर जा सकता है, अगर नहीं गया तब का तब देखेंगे। बट प्रिडिक्टेबिलिटी जो आई कुड एक्चुअली परसीव इज ऑलवेज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इज ऑलवेज कि मेरे को ना आज पता चल जाए कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, ताकि अगर वो कल अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, आप यूज वर्ड बहुत करते हो, परसीव। जी, क्या होता है परसीव? परसीव मतलब मेरे को इस चीज से ये समझ में आ रहा है, मेरे को इस चीज से ये फीलिंग आ रही है या ये समझ में आ रहा है, मतलब ये भी मैंने इंग्लिश का ही वर्ड सीखा है, बट मेरे को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ये बनी। But perceiving is not feeling, just telling you. I wanted to tell you the other, on some other call also. Feeling comes from the lower harmonics, okay? And perceiving is from the higher harmonics. Okay. So where I feel, it's not the feeling is equivalent to perceiving. Are you getting? Yeah, because you'll use the word in a right space then, and they come from two different spaces. Yeah? I feel this, amazing, and I perceive this is something very different. Yeah? Ji. Okay. मालविका यही चीज Question थी। क्या है? Question क्या है? My question was difference of prediction and projection. मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और मतलब जो आपने अभी शेयर किया उसमें मुझे यही समझ में आ रहा था मेरे लिए कि प्रिडिक्टेबिलिटी इज ऑलवेज द नेगेटिव थिंग, बिकॉज उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं। नेगेटिव क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को जानना चाहती हूँ ताकि मैं उस चीज को अपने बेस्ट के लिए यूज कर सकूं। प्रोजेक्शन इज कि क्या हो सकता है, जो चीज मेरे पास अभी प्रेजेंट में है उसको लेके मैं आगे क्या बना सकती हूँ, राइट? मुझे क्योंकि मेरे प्रेजेंट की अवेयरनेस रहती है उस टाइम पे। दैट वाज अ थिंग फॉर मी, मतलब आपने ये क्लियर किया बट मुझे यहाँ तक समझ में आया। उसके आगे थोड़ा सा मैं ये चीज जो मैं समझ रही हूँ क्या मेरे लिए वही है, इज माय क्वेश्चन। मेरे लिए वही है, is your question मतलब? मतलब जो मुझे मैंने बोला प्रिडिक्टेबिलिटी कहाँ से आती है? फियर से, डाउट से। जी जी ठीक है? यस ओके, तो फियर से, डाउट से आती है, तो वो क्या है? नेगेटिंग एस्पेक्ट है उसका। ठीक है, प्रोजेक्ट तो मैं अच्छा भी कर सकती हूँ फ्यूचर के लिए, ओके, मगर प्रिडिक्ट हम कब करना चाहते हैं? जब हमें शक रहता है अच्छा नहीं होगा। Are you get that? Are you getting the thing? Yeah, you get that? Yeah. थैंक यू मालविका। Anybody else on that? There was something in the call yesterday. You said we ended the call there, and you said, I have a few questions, and actually, when I was asking now, just talking about those questions. I think they've gone away. मैं भूल गई हूँ वो क्वेश्चन। Not a problem. Not a problem. Yeah. So anybody else on this? Are we good?
Malvika, Ruchi this side. Anju. Yeah, so predictability and predictions and projections. So, yeah, I kind of got it. The moment you said that predictability is out of fear, and projections can be, bright also. I have no, uh, it's not really a question as yet. It's more like I want you to help me clear it. What you wrote in the, in the group in the morning today, about when somebody says something which kind of hurts your pride, your self respect, and your your understanding, and then you kind of you get stuck in time there, and you're not able to move out. Things move, situations move, time moves, but you're stuck there. That thing Yeah. kind of immediately caught me. It was like, oh my god, that is like me. That is what's happened with me, that I've got stuck in time. Uh, how do I unstuck myself? Because I keep going back to it. My need for a prediction also comes from there. There is there's no trust in the future. So Is there when I'm trust in the saying now? Is there trust in the now? barely, So if there's no trust now, how the hell are we thinking of a trusted future? yeah. Anything that I'm functioning now you get what is the projection? You get that? Mm. Now you know what is it? Because I am already projecting distrust, mistrust. You get that? So what am I going to Yeah. create? I'm going to create that. Obviously. Yeah, so anything that I make a change, that is in the now. In the now. Yeah. Even when we ask, how's my life going to be 5 years from now? How's my work going to be 5 years from now? Yeah. Where is it coming from? Is it coming from trust or distrust? If it is coming from distrust, then obviously it's going to be, um, it's going to fructify heavy, that and way. it's going to fructify exactly. Yeah, it's going to fructify that way. मगर हम ये वाला क्वेश्चन कब पूछते हैं? तभी कह रहे हैं ना कि टूल्स हमारे पास इतने हो, टूल्स हम यूज कब करते हैं उसको? I'm asking, suppose if we are talking about life, how is my life going to be 5 years from now? Okay, are you getting? We're talking about the growth bit. Yeah. We're not talking about the sadness of the life out of 5 years. You get it? Yeah. Yeah. There's an excitement there. There's an excitement there. There's a happiness there. There's a happiness quotient there. वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो जब हमें पहले ही ऐसे लग रहा है, ऐसे मरे से ऐसे मरा सा पूछ भी लिया, what is 5 years from now? Obviously यहाँ से और मरे ही हुए होंगे. Isn't it? क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है कि बस it's बड़ी मुश्किल से सांस आ रही है. तो आपको क्या लगता है 5 साल में कोई बहुत बेहतर आनी शुरू हो जाएगी? नहीं. Get it? So I have to always ask, what is the energy that I be when I ask a question also? Yeah. And if I'm not in that energy, but then let me at least have clarity. Where am I asking from? Where is my ask coming from? Yeah. If my ask is coming from everywhere as fear and doubt and sadness and anger and anxiety and all of that, then I think we know very well what are we trying to create and what are we trying to know. Yeah. So everywhere that we go to the future with a desire to know about it, but we are never connected to the now. Yeah. Because now is the one which is the seed which is going to create the future that is a few seconds from now. Yeah. So I have to first check energies here. If I'm functioning from distrust, then what am I creating? What am I asking? What am I going to create? And if I am not, then
what can I choose and be? Yeah, be different, so that I ask a question which is going to be expensive. Yeah, or God, give me the right question to ask. पता नहीं है ना मुझे, है ना? आते नहीं है क्वेश्चन, समझ नहीं आती कैसे मांगे, तो ऊपर वाले यार थोड़ा सा बता ही दे, फॉर्मेट करके दे दे क्वेश्चन, है ना? इस वक्त इन हालातों में कैसा सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, कैसी सी एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना? मुझे लगता है हम किसी भी लैंग्वेज में उससे बात करें उसको तो समझ आती है ना? उसको तो समझ आती है, I'm sure. इतना तो ट्रस्ट है कि उसको समझ आती है कि नहीं, उसको ट्यूटर लगवा के दें, हाँ? भैया तुम्हारे को ट्यूटर की जरूरत है, मुझे तो आता ही है सब कुछ, तुम्हारे को जरूरत है, प्लीज लर्न माय लैंग्वेज गॉड wherever you are. Yeah. So everywhere that we create realities that we do not desire, putting in energy is there and thinking we're going to create something different, everything that is I erase, release, yeah, and clear and cleanse and create something which is so blossoming. And what projected reality can I create now? Yeah. What is that projection that I can create now? Yeah. So anything, like they say, if, like I remember years back when I had a small studio, that's like 26 years plus now. Yeah, no, Access was nowhere there with me. I wasn't doing anything like that. Yeah, meditation always. But I think that only gave me, I always, the visuals of the studio was like, they were so amazing. I just can't tell you. From where they came, I do not know. Yeah, I'd not visited like a studio like that. And I think each time the word studio came, that was all that came. Yeah, you get that? From the window panes to the interiors to the aesthetic to this to that, everything used to show up just like that. Yeah, and when time came, we created that. You get that? So you put your projection to life. How that comes, I do not know. Yeah, but still I'm giving you the formula. That how do you project and how do you create a reality? Yeah. क्योंकि अगर उसमें आपने लगाने ही कांटे हैं तो कांटों का झाड़ ही होगा, है ना? अगर आप अपने आप से पूछिए आप क्या लगाना चाहते हैं और फिर उसको देखिए और फिर उसको आप कैसे एनर्जी देते हैं, है ना? और आपको इट्स नॉट, वी माइट बी सेइंग द वर्ड फ्यूचर बट it's just like I am there. You get that? I'm already there. Yeah, I'm already walking through. Like we have, the architects these days, the interior people. They show you a walk talk. Yeah, they show you, they a walk through in the entire thing that they've created. What if we could create one and just walk through that? Oh wow, yeah. Even have the incense sticks that are burnt there, the flower vase that is there, the Areca palm that you've put there, the whatever, yeah, you get it? How do we compound that? So it is a visual which we are giving to our dream, and how does that come together? Yeah. So we can create a projection like that. So everywhere that you've not been able to use some aromatic visuals, yeah. Yeah. So you must be thinking aromatic and visuals. Yeah, the visuals have the aroma of the beauty that they carry. Everything that is, are you in this time ready to let that go? Yeah, Praveenji is right. In what you project gets obviously reflecting your energy. It does. Yeah, your projections have the reflection of you, your thoughts, your feelings, your emotions. Yeah, is that not? Your visuals, everything is yours. Amazing. Yeah. Yeah, Manisha? I hope it's a question.
या मालिका, क्योंकि अभी आपने बोला, I do have some experience in the afternoon today, and I just wanted to ask, but मेरे को लग रहा था कि कॉल पे ना लेके आपसे अलग से मैसेज करूंगी. But now when you have just opened up this thing, that why not to project something blossoming, you know? So what happened in the afternoon was like I was just sleeping. My body asked me to sleep, and I just slept. And while sleeping, what happened is मुझे ना बचपन में swelling हो जाती थी. Like I don't know, I was 8 or 9 months or so. मुझे कुछ तो injections लगे थे by which my body gets swelled. I was a baby child by the time, right? So this thing has happened. वो जो बोलते हैं ना अपने पंजाबी में is like तप्पड़ हो जाना. But मुझे कुछ तो ऐसे गरम injections लगे थे जो बेबी को लगते हैं, and I went into the मम्मा ने रूम पंखे में लेटा दिया था. My body gets swelled. मतलब I become a triple size and 4 times of my body what was there being a baby child, right? So बहुत सारी medicines ली, वो ठीक नहीं हुआ. Over the period somehow कुछ तो इतने हजारों करोड़ों ट्रीटमेंट किए थे, कुछ तो लगा, कोई तो पत्ते वत्ते लगे, that it doesn't happen. Now what happened is when I was sleeping today, I had the same burden onto me. You know, I slept, I was having the same itching on my arms, राइट, सेम वैसा. एंड आई वाज फीलिंग कि जो मुझे 10 साल पहले वो पेन फील होता था कि कुछ तो रैशेस हो रहे हैं बॉडी में, तो वो सेम सॉर्ट ऑफ इचिंग, राइट. बट मेरा तब से 4 बजे से उठी हूँ, मैं 3 घंटे सोई हूँ. I was like diverting my mind somewhere. इधर उधर मैं अपना काम कर रही हूँ तो वो भूल रहा है, बट वो फिर से आ रहा है. बट when you said blossoming and aromatic life to create my body, I got a sensation कि यार मेरी body ना एक फूल की तरह बन रही है. You know, in just a moment when you just said and it started happening, I started getting that feeling, right? But फिर भी मेरे mind में वो जो आज dream आया ना, वो thought आ ही रहा है. You know, I could still actually feel that my body is becoming a flower, but still I'm not able to let go of that thought which was there, right? So you So, kept yeah. you kept diverting, but you didn't release. Huh? रिलीज एज इन मैंने क्लियरिंग बोला, बट मतलब वो शायद मैं उस एनर्जी में नहीं थी. वो मतलब मुझे नहीं समझ में आया मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बट ऐसा चलता रहा वो 3 घंटे से. क्योंकि जब कोई चीज आई हुई है, उससे एक तरीका होता है हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, डेविएट करते हैं, और दूसरा चीज होता है उसको क्लियर करते हैं. जी, तो हम क्या चूज करते हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. डेफिनेटली क्लियर करना, बट या मतलब यू आर राइट समवेयर. आई वाज स्टिल विद दैट ओनली. Everywhere you love stories, and everywhere you love your past so much that you really desire to be still there. Okay. No, If anything comes up, no, by saying no, it's not going to be no, sweetheart. Okay, we'll have to do something different to get there. So the thing is, the stories are so big that we never allow ourselves to do something, take some action which is required. Yeah. So anything which happens, whatever it is, have we even asked, what is required here? है ना, यहाँ पे किस चीज की जरूरत थी? You get it? है ना, इतना परसीव और इतना रिसीव करने से फायदा क्या है जब किया ही कुछ नहीं, जब आई कोई चीज तो. Yeah. You get that? So everywhere that we do not get to उस चीज को, जब तक वो टॉक्सिसिटी रिलीज नहीं करेंगे, तो उसको वहां से डेविएट होके आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? कोई आपको आराम तो नहीं मिल सकता ना, आराम तो नहीं मिल सकता है ना, क्योंकि वो अभी भी है. दैट जो भी है ना, विषाक्त है, वो टॉक्सिन है, वो जो भी है. और हम लोग क्या रहते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है स्टोरी में रहना, है ना, मगर स्टोरी हमें कुछ सिखा के जो जाती है ना, वो नहीं, हम उसको नहीं पकड़ना चाहते, है ना. ये स्टोरी क्यों रिपीट हो रही है, और ये स्टोरी अगर रिपीट हो रही है तो ये क्या चीज नहीं क्लियर हुई कि बार बार रिपीट हो रही है. ये कहते हैं, है ना, तो क्या मैं वो क्लियर कर दूं तो फिर क्या रिपीट हो गई? नहीं, समझे नहीं,
है ना? So हम जब भी, see, stories will take all your time. Okay, but stories will never take you to resolution and solution. They'll never take you, because that is what a story is meant to be. Okay. Yeah. Why has it come? What is it giving you? What is your take back home? Yeah, carry back home from that. I have to just be invested in that. And then what can I be and do? ताकि वो चीज clear हो जाए, फिर वापस नहीं आए. The stories are amazing जब तक हम उससे कुछ gain करते हैं, है ना? और अगर वो पेन के साथ उसको पेन को होल्ड करके रखना है, वो भी हमारी चॉइस है. टोटली. कुछ भी क्या भी होता था, आज क्या हो रहा है, लेट्स कम नाउ, व्हाट कैन आई क्लियर नाउ, यू गेट दैट, what is it telling me now? Everything is in the now. Everywhere that I do not allow myself to be present, to receive things which come to me as awareness, but I do not choose to go past them, using that awareness to my advantage. Everything that is. Thank you. So are we good for today? And we're good? Great. Yeah, Priya को सुनना था. Yeah, Priya, are you there? Yeah. Are you busy with work today? Are you busy with work today? Little bit. And I was talking on mute also, so now I unmuted. So I'm saying I'm good now. I had some question 2 days back about pain, but I think in that call itself it got cleared what you were talking about. So that question is no more a question now. Great. Great. So then come there. Anything to share? We'll go to meditation. We did the homework, Malvika. We did the homework. Okay, great. So I was so much looking forward, What was it? So how many things, since you are asking, how many things did you got as positives in you? And what were they? Is that open in front of you? Yes, of course. I mean, it was actually fun doing it. No, when it was like negative, so many like positive के लिए I had to think so much about myself, Also, there were critics. So that I am impulsive. I overthink sometimes. That's the negative part about me. I'm an overthinker. Come to a conclusion. I come to conclusions easily. That was a negative just about what I had written. And and assume. Yeah, I assume a lot. My diary is upstairs, so I written all this about me. So then I took help also, because there are many critics around. So I was taking help, and you didn't have to take help. You had to, it was just for fun. This was just a fun. I took it in a very positive way, because sometimes you know things about yourself. I mean, the negatives also. But कभी-कभी ऐसे होता है is there anything that I'm missing on it? But I didn't. Actually, मैंने पहले ही लिख लिया था, and it was exactly the same. Okay. So yeah. Okay. So now all of you have made a list of the positives and the negatives. Yeah. Yeah. So we will take one each day, and we will clear everything around that. Okay. Okay. So what is clear? Clear is all the goods and the bads. Okay. It's not कि bad clear करने हैं, good नहीं करने हैं, ना? क्योंकि उसको आप अगर 100 times each day भी करोगे ना, okay, suppose you take one thing, I am impulsive. So everywhere I am impulsive, I release. Okay. So everywhere that I impulsively react, I impulsively respond, I impulsively behave. Yeah. And what is good about impulsive that I hold on to? There's something good about it also.
You know? And what do I hate about being impulsive? Which I do not desire now. So what happens is, when you will clear the polarities from the positive side and the negative side, yeah, let's take one a day, because if you'll try to sum up all of them, they'll not give you way. You get that? है ना? उसको सारी चीज को इकट्ठे नहीं कर सकते हैं. Yeah. You know, the only reason why we do an exercise is, firstly, what does an exercise mean? Exercise means you repeat it. That's what it means. Yeah. Yeah. We keep repeating it. Now, what are we repeating? When you suppose we take this particular exercise in this moment, what are we repeating? We are actually clearing, 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 clearing. That is what we are repeating. You get that? So when I do the focused clearing on one thing, good or bad, will the polarity remain around it? If I do it. Yeah. That if is quite strong. You get that? है ना? क्योंकि कई बार ना हम सब कुछ ख्वाबों में ही कर लेते हैं, तो वो रिलीफ भी बस ख्वाबों में ही होता है. You get that? है ना? ख्वाबों में ही हो जाता है. मगर अगर उसको आप अपनी हकीकत में उतरा हुआ देखना चाहते हैं, और इसको आप करके देखिए, आपको ऐसे लगेगा आपकी पर्सनालिटी ही बदल गई. इसको कहते हैं ना कायाकल्प. Yeah, you'll feel you've turned upside down in a beautiful way. Look at that. Yeah. So let's do that. Let's do that. It's such a relieving thing if you do it. Yeah. Take one thing, all the positives around it, and all the negating things around it. Let's clear all of them. Yeah. And it could be like, give yourself 100 things I have to clear on this particular thing today. That's it. Okay. It's not going to take more than 15 minutes of yours, my dear. Just not. You can even sit on the shit pot and do it. I'm sure it's a very pious place, because it takes, I'm sure you're shedding so much, and this is also going. Okay. You don't have to find a very, ऐसे कोई अगरबत्ती जगा के जरूरत नहीं है उसकी. Yeah. You get it? So everywhere that we think कि ये बहुत हर एक चीज प्योर पायस ये वो होनी चाहिए, isn't it? The whole thing is करने का मतलब है ना, करने का मतलब है. ठीक है? तो कई बार हम ऐसे अमृत वेला ढूंढते रहते हैं, अमृत वेला चढ़ता ही नहीं है रात के 12 बजे तक. यू गेट दैट? तो जब कर ले तभी अमृत बरसना शुरू हो जाता है, वो अमृत वेला होता है. या द रिलीफ दैट वी गेट इज द अमृत. व्हाट एल्स? और कैसा होगा अमृत? या that is what I understand. So everywhere that we have bracketed ourselves, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और फिर कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा फॉर्मूला बना देंगे तो नहीं कर पाएंगे. It's with all of us. Yeah, so let us keep it simple and easy. रात को सोने से पहले just put that thought in your head. Morning when I get up, yeah, body, just remind me I have to clear that. That's it. It will remind you, you do it that day, the next day, the third day, the fourth day. Yeah. So jitni hai utne days. Yeah. Obviously you're going to be feather light, 10 kgs down. Yeah. Please 10. Amazing. Yeah, so all of us will do it, and let's see what change it creates, and then we can definitely talk about it. Let's do the meditation.